किताब मुकद्दस में से दानियल के 8वें बाब की तिलावत। बेलशस्सर बादशाह की सल्तनत के 30 साल में मुझ दानियल को एक रोया नजर आई, यानी मेरी पहली रोया के बाद। और मैंने आन में रोया में देखा, और जिस वक्त मैंने देखा ऐसा मालूम हुआ कि मैं कसरे सोसन में था जो सूबा एलाम में है। फिर मैंने आन में रोया ही में देखा कि मैं दरियाए ओलाई के किनारे पर हूँ। तब मैंने आंख उठाकर नजर की, और क्या देखता हूँ कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है जिसके 2 सींग हैं। दोनों सींग ऊंचे थे, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था, और बड़ा दूसरे के बाद निकला था। मैंने उस मेंढे को देखा कि मगरब और शुमाल और जनूब की तरफ सींग मारता है, यहाँ तक कि ना कोई जानवर उसके सामने खड़ा हो सका और ना कोई उससे छुड़ा सका, पर वो जो कुछ चाहता था करता था, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा हो गया। और मैं सोच ही रहा था कि एक बकरा मगरब की तरफ से आकर तमाम रोए जमीन पर ऐसा फिरा कि जमीन को भी ना छुआ, और उस बकरे के दोनों आंखों के दरमियान एक अजीब सींग था, और वो उस 2 सींग वाले मेंढे के पास, जिसे मैंने दरिया के किनारे खड़ा देखा, आया और अपने जोर के कहर से उस पर हमलावर हुआ। और मैंने देखा कि वो मेंढे के करीब पहुंचा और उसका गजब उस पर भड़का, और उसने मेंढे को मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले, और मेंढे में उसके मुकाबले की ताब न थी। बस उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे लताड़ा, और कोई न था कि मेंढे को उससे छुड़ा सके। और वो बकरा नहायत बुजुर्ग हुआ, और जब वो नहायत जोरावर हुआ तो उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसकी जगह 4 अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ निकले, और उनमें से एक छोटा सींग निकला जो जनूब और मशरिक और जलाली मुल्क की तरफ बेनहायत पड़ गया, और वो बढ़कर अजराम फल्क तक पहुंचा, और उसने बाज अजराम फल्क और सितारों को जमीन पर गिरा दिया और उनको लताड़ा, बल्कि उसने अजराम के फरमानरवा तक अपने आप को बुलंद किया और उससे दायमी कुर्बानी को छीन लिया और उसका मकदस गिरा दिया, और इजराम खताकारी के सबब से दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाले किए गए, और उसने सच्चाई को जमीन पर पटक दिया, और वो कामयाबी के साथ यूं ही करता रहा। तब मैंने एक कदूसी को कलाम करते सुना, और दूसरे कदूसी ने उसी कदूसी से जो कलाम करता था पूछा कि दायमी कुर्बानी और वीरान करने वाली खताकारी की रोया जिसमें मकदस और इजराम पायमाल होते हैं कब तक रहेगी? और उसने मुझसे कहा कि 2300 सुबह शाम तक, उसके बाद मकदस पाक किया जाएगा। फिर यूं हुआ कि जब मैं दानियल ने ये रोया देखी और इसकी ताबीर की फिक्र में था, तो क्या देखता हूँ कि मेरे सामने कोई इंसान सूरत खड़ा है, और मैंने ओलाई में से आदमी की आवाज़ सुनी जिसने बुलंद आवाज से कहा कि ऐ जिब्राइल, इस शख्स को इस रोया के मानी समझा दे। चुनाचे वो जहां मैं खड़ा था नजदीक आया, और उसके आने से मैं डर गया और मुंह के बल गिरा, पर उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, समझ ले कि ये रोया आखिरी ज़माने की बाबत है। और जब वो मुझसे बातें कर रहा था, मैं गहरी नींद में मुंह के बल जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसने मुझे पकड़कर सीधा खड़ा किया और कहा कि देख, मैं तुझे समझाऊंगा कि कहर के आखिर में क्या होगा, क्योंकि ये अमर आखिरी मुकर्ररा वक्त की बाबत है। जो मेंढा तूने देखा उसके दोनों सींग मादी और फारस के बादशाह हैं, और वो जसीम बकरा यूनान का बादशाह है, और उसकी आंखों के दरमियान का बड़ा सींग पहला बादशाह है, और उसके टूट जाने के बाद उसकी जगह जो 4 और निकले, वो 4 सल्तनतें हैं जो उसकी कौम में कायम होंगी, लेकिन उनका इक़्तिदार उसका सा न होगा। और उनकी सल्तनत के आखिरी याम में जब खताकार लोग हद तक पहुंच जाएंगे, तो एक तुर्शरो और रमशनास बादशाह बर्पा होगा। ये बड़ा जबरदस्त होगा, लेकिन अपनी कुव्वत से नहीं, और अजीब तरह से बर्बाद करेगा, और बरूमंद होगा और काम करेगा, और जोरावरों और मुकद्दस लोगों को हलाक करेगा, और अपनी चतुराई से ऐसे काम करेगा कि उसकी फितरत के मंसूबे उसके हाथ में खूब अंजाम पाएंगे, और दिल में बड़ा घमंड करेगा, और सुलह के वक्त में बतेरों को हलाक करेगा। वो बादशाहों के बादशाह से भी मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होगा, लेकिन बेहाथ हलाए ही शिकस्त खाएगा। और ये सुबह शाम की रोया जो बयान हुई यकीनी है, लेकिन तू इस रोया को बंद कर रख, क्योंकि इसका इलाका बहुत दूर के याम से है। और मुझ दानियल को गश आया, और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। फिर मैं उठा और बादशाह का कारोबार करने लगा, और मैं रोया से परेशान था, लेकिन इसको कोई ना समझा। आमीन।